जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज की करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर 12 दिन बाद हो सकती है मानसून की विदाई। बीते साल सितंबर में झमाझम बारिश हुई थी। दरअसल अब मानसून की विदाई का समय तकरीबन करीब आ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में तकरीबन 12 दिन हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी, बाकी के 18 दिन सूखे रहेंगे। इसके अलावा सितंबर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रदेश में अब तक 1011 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 14% अधिक है। इससे ये साफ हो चुका है कि प्रदेश में अब तक 114% बरसात हो चुकी है। अभी प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों को छोड़कर शेष सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा होने की जानकारी सामने आई है। बीते साल अगस्त में सिर्फ सूरजपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई थी, तो वही इस साल बारिश की स्थिति बेहतर है। अभी मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में स्थित है और एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा दक्षिण पश्चिम बिहार और उसके आसपास बना हुआ है और इसी के वजह से प्रदेश में आज के दिन बात करें तो अनेक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी भी दिन बात करें तो 10 दिन में अब केसेस दोगुने हो चुके हैं। 16 नए केसेस सामने आए हैं और 14 इसमें से रायपुर के हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच स्वाइन फ्लू का मामला भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में लगातार इसके मरीज बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 दिन में ही यहाँ स्वाइन फ्लू के दोगुने केस हो चुके हैं। इसके अलावा रायपुर में 18 अगस्त तक कुल 46 स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए थे, जो कि 27 अगस्त को बढ़कर 92 हो गए हैं। इससे खतरा बढ़ने के लगा है। साथ ही साथ बात करें तो बीते दिन प्रदेश में 16 नए केसेस सामने आए। इनमें सिर्फ रायपुर के 14 नए केसेस हैं, तो वही रायगढ़ व सूरजपुर में एक मामले सामने आए हैं। राजधानी में जहां इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां धीरे धीरे करते हुए स्वाइन फ्लू पूरे जिले को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक 17 जिलों में इसके मरीज मिल चुके हैं। बता दें कि बीते दिन की स्थिति तक राज्य में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 161 पर जा पहुंची है। इनमें से 86 का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसमें सर्वाधिक रायपुर के 54 मरीज सक्रिय बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 6वें दिन भी रही जारी। जिले के लगातार स्कूल प्रभावित नजर आ रहे हैं। तत्काल शुरू करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। दरअसल प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वजह से सरकारी कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है। तो वही कर्मचारियों का हड़ताल 6वें दिन भी लगातार जारी रहा। इससे बात करें तो पूरी तरीके से स्कूली की व्यवस्था जो है प्रभावित हो चुकी है और प्रभावित स्कूलों को तत्काल संचालन के लिए डीईओ ने आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के हड़ताल से सबसे ज्यादा शिक्षा पर असर पड़ा है। इसके अलावा बात करें तो सैकड़ों शैक्षणिक संस्थानों तथा कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यालय हैं, वहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी कामकाज होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग है। इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर सरकार मांगे पूर्ण नहीं करती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ेगा। आखिरकार वही जाकर की स्थिति नजर आई और बात करें तो यहाँ पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल से शैक्षणिक संस्थाएं व जो भी शासकीय कार्यालय हैं, इनमें कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। साइंस कॉलेज अब बनेगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज। इसी सत्र से यहां पर एडमिशन शुरू होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महाविद्यालय के रूप में सत्र 2022-23 से संचालित करने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था इसी वर्ष से प्रवेशित छात्रों के साथ प्रारंभ कर दी जाएगी। अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय को प्रारंभ करने अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु योग्य शिक्षकों की व्यवस्थाएं, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए व्यवस्थाएं एवं संसाधन जुटाए जाएंगे। सरगुजा संभाग के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर को इसी सत्र से अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है। इस महाविद्यालय के संचालन हेतु सबसे पहले उसी महाविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों को 2 प्रकार की सहमति ली जाएगी। इसमें प्रथम
प्रथम कि वे अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हैं एवं दूसरी कि वे तो अंग्रेजी माध्यम से अपने विषय के अध्यापन के इच्छुक हैं अथवा नहीं। उक्त दोनों आशय की सहमति संस्था में कार्यरत समस्त शिक्षकों और प्रोफेसरों से प्राप्त करी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया, जिसकी वजह से 10,000 लोगों को प्रतिदिन आरओ वाला पानी मिल सकेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई में सेफ वाटर ड्रिंकिंग क्लिनिक का लोकार्पण किया। वाटर क्लिनिक के माध्यम से भिलाई की 10,000 की आबादी की ओर आरओ युक्त वाटर की सुविधा मिल सकेगी। इस क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर प्रतिदिन की है और प्रत्येक घंटे 5,000 लीटर वाटर फिल्टर किया जा सकता है। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। टीडीएस को मेंटेन करने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। जो व्यर्थ का पानी होगा वह गार्डन में यूज किया जा सकेगा। और मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल लोगों की बुनियादी आवश्यकता है और इस संबंध में नगरीय क्षेत्रों में सतत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। इस दिशा में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक जैसी पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री हाउस में तीजापोरा का महोत्सव लगातार यहां पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके तैयारियों के बीच बात करें तो यहां पर जो है बीते दिन से ही इसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ महादेव की पूजा अर्चना भी की। दिल्ली से अलका लांबा और रागिनी नायक भी यहां पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री निवास में तीजापोरा तिहार शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने महादेव शिव की पूजा अर्चना करके पर्व की शुरुआत की। आयोजन में शामिल होने महिला जनप्रतिनिधि और प्रदेश भर से अनेक महिलाएं पहुंची हुई हैं। दिल्ली से कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी तीज मनाते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंची है। इसके अलावा पोला व तीज पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री निवास में पहले पोला की परंपरा निभाई गई और इस मौके पर नंदी बैल की पूजा अर्चना भी करी गई। इसी के साथ ही यहाँ पर तीजा महोत्सव शुरू हो गया। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से तिजहारिनों को खास निमंत्रण भेज करके बुलाया गया है। यहाँ करू भात की भी व्यवस्था की गई है। हरदेव बचाओ आंदोलन को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। पारंपरिक नृत्यों के साथ जन जागरण रैली निकाली गई। केंद्र सरकार से कोल आवंटन रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। दरअसल हसदेव अरण्य संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 100 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर नागरिकों के साथ समिति के सदस्यों ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें आदिवासी वेशभूषा और पारंपरिक नृत्य करते हुए नर्तक दलों ने हसदेव अरण्य के क्षेत्रों को बचाने और कोल आवंटन रद्द करने के लिए लोगों को जागरूक होने की अपील करते रहे। वहीं जमकर नारेबाजी करते हुए सदस्यों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से कोल आवंटन को रद्द करने की आवाज बुलंद की। बिलासपुर के नागरिक भी इसके लिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि स्थानीय नागरिक और पर्यावरण प्रेमियों की वजह से तिलक नगर स्थित कोन्हेर गार्डन में लगातार पिछले 100 दिनों से ये धरना प्रदर्शन ठीक इसी प्रकार से जारी है। मरवाही के जंगलों में कोल माफिया की यहां पर सुरंग जो है पाई गई है। अनूपपुर की आमाडान कोल माइन से इसी जरिए यहां पर कोयला लाते हैं। बेखौफ यहां पर इसकी तस्करी भी करी जाती है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में कोल माफियाओं ने अवैध खनन के लिए सुरंग तैयार कर ली है। इससे कुछ ग्रामीणों ने देखा और मीडिया को इस बात की जानकारी दी। हमारी टीम भी वहां पहुंची और देखा कि किस तरह से कोयला माफियाओं ने अलग अलग जगहों पर कुल 15 किलोमीटर की सुरंग तैयार कर रखी है। मामला मरवाही परिक्षेत्र के अंतर्गत उसार बीट का है। इसके अलावा माफियाओं ने जमीन के अंदर ही कई किलोमीटर तक जंगलों को खोखला कर दिया है और मरवाही के आसपास गांवों में बड़े बड़े कोल डिपो बनाकर कोयले का अवैध कारोबार भी किया जा रहा है, जिसकी भनक न तो वन विभाग को है और न ही माइनिंग विभाग को। वन अधिकारी यहां पर लगातार कड़ी कार्यवाही का आश्वासन भी दे रहे हैं और इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। दशकों से चले आ रहे इस अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी की जानकारी विभाग में बैठे उच्चाधिकारियों को ना हो, ऐसा होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि बिना किसी की मिली भगत के इतने किलोमीटर तक जंगलों को खोदना संभव ही नजर नहीं आता है।
गाड़ियों की नीलामी की वजह से राज्य के खजाने में 64 लाख रुपए की वृद्धि हुई। 915 वाहनों की यहां पर नीलामी की गई। पुलिस विभाग द्वारा वर्षों से थाने में लावारिस पड़े व राजसात किए गए वाहनों की नीलामी की गई। इस दौरान जब्त साइकिलों की भी नीलामी की गई। नीलामी से शासन के खजाने में 64 लाख रुपए से भी अधिक की रकम जमा हुई। इस दौरान लगभग 383 लोगों ने वाहनों की खरीदी के लिए बोली लगाई। थाने में लंबे समय से लावारिस पड़े वाहन थे और ऐसे में अपराध में प्रयुक्त या फिर मोटर व्हीकल एक्ट या फिर आबकारी प्रकरणों में जब्त किए गए वाहन थाना परिसर में पड़े पड़े सड़ रहे थे, जिसको लेकर के यह कार्यवाही की गई है। मामला जो है बात करें तो जांजगीर चांपा का है, जहां पर पुलिस विभाग द्वारा वर्षों से थाने में पड़े लावारिस वाहनों की नीलामी की गई है। अमित शाह का कहना है कि अब हर प्रदेश में एनआईए होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जबकि इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम की जांच अभी भी अधूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष विमान के माध्यम से रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। शाह ने एनआईए के काम के लेकर के जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। इसके बाद शाह साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम भी पहुंचे। यहां भाजपा की तरफ से मोदी एट 20 किताब पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। इस चर्चा में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एनआईए भवन के उद्घाटन के समय अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वे रिबन कटिंग के वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए। और अब बात केबीसी की हॉट सीट पर छत्तीसगढ़ के मैथ्स टीचर जो है नजर आएंगे। बोले महानायक से मिलने का सपना पूरा हुआ। अमिताभ ने छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी ली। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले गुरुदेव बरेठ कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी की हॉट सीट पर बैठे हैं। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देते हुए 6,40,000 रुपए की धनराशि भी जीती है। गुरुदेव बरेठ जिले के आसमलसेटा गोपाल नगर स्थित न्यूवोका प्लांट द्वारा संचालित स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। कौन बनेगा करोड़पति के प्ले अलोंग के एपिसोड में वे दिखाई दिए हैं। रायपुर आएंगे मोहन भागवत। 10 से लेकर 12 सितंबर को अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक। आरएसएस और बीजेपी के दिग्गज नेता भी राजधानी पहुंचने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख व सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में वे राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे। ये बैठक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना के पास जैनम जैन भवन में होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में संघ की इस तरह की बैठक पहली बार होने जा रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।